दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एक अहम जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को मैं आज उजागर करने वाला हूं। आज जो मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आज आया हूं वह विषय गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली यानी बोला जाएगा तो विदर्भ का सबसे बड़ा विषय है। इस विषय पर आज मैं आपके साथ एक चर्चा करने वाला हूं। एक तरफ किसान बेहाल है और दूसरी तरफ जो राइस मिल के जो मालिक होते हैं, राइस मिलर्स जो होते हैं, वह माला माल हुए जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं वह मैं बता देता हूं। हाल ही में गोंदिया ज़िले के जो ज़िलाधिकारी थे उन्होंने लगभग हर राइस मिलर से 6,000 रुपये प्रति के हिसाब से उन्होंने प्रति लॉट का डिमांड रखी थी, जिसके चलते जनवरी मार्च महीने में जो धान किसानों का जो फसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदी थी, अपने सेंटरों पर जो उन्होंने फसलें खरीदी थी, वो फसलें मिलिंग न हो पाई क्योंकि अप्रैल महीने तक के यहाँ के जो पूर्व ज़िलाधिकारी थे वह 6,000 रुपये प्रति मिलर्स से वो मांग कर रहे थे, जिसके चलते यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब क्या हुआ है कि यहाँ के जो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, यह किसानों के घर पर अभी जो फसल आई हुई है वह फसल लोगों के यहाँ पड़ी है। लोग उस फसल को बेचने के लिए सरकार ने लगभग 1865 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक समर्थन मूल्य का तय किया हुआ है, लेकिन मार्केट में अब यह 1350 रुपये के हिसाब से धान जो है वो बेचा जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक वानखेड़े करके DSO है, गोंदिया ज़िले के DSO है। यह DSO की क्या भूमिका होती है उस पर मैं थोड़ा सा एक रोशनी डाल देता हूं कि कैसे उनकी क्या भूमिका होती है। DSO का विभाग जो होता है यह जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद होता है और यहाँ से जितने भी जो राशन दुकानदार होते हैं उन्हें राशन मुहैया कराया जाता है। और जो केंद्र सरकार ने जो धान खरीदा होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एजेंसियां होती है जिसमें वखार महामंडल है और साथ ही एक आदिवासी विकास महामंडल है। ऐसी दो एजेंसियों के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट यह किसानों का समर्थन मूल्य पे धान खरीदती है और वह धान की मिलिंग करने के लिए DSO मिलर की तरफ उन्हें मिलिंग के लिए भेजता है और वहां से मिलिंग होने के बाद वह DSO के ही गोदाम में उनकी गुणवत्ता की जांच होती है और जांच करने के बाद वह जो CMR का जो लॉट होता है उसे अप्रूवल किया जाता है। यह होती है DSO की भूमिका। साथ ही एक काड़े करके एक अधिकारी के तौर पर, वैसे तो देखा जाए तो यह बहुत छोटा अधिकारी है। DSO की पोस्ट के बाद अगर काड़े की जो पोस्ट है, अगर उसकी लीगली पोस्ट देखी जाए तो ये काफ़ी छोटी पोस्ट है, फिर भी उसे 1500 रुपये प्रति लॉट के हिसाब से उसका कमीशन तय किया गया हुआ है। साथ ही साथ लगभग यानी एक लॉट को अगर पटाना है, मिलर्स को अगर एक लॉट को पटाना है तो उसे 5,000 रुपये के लगभग उसे पैसे देने पड़ते हैं लॉट पटाने के लिए। अब ये मिलर्स क्यों लॉट पटाते हैं और क्यों पैसे देते हैं इस बारे में मैं आपको बता दूं। अभी आप जो मिल देख रहे हैं यह श्री कृष्ण राइस मिल है। यह राइस मिल बंद है। यह राइस मिल में मिलिंग नहीं होती। यहाँ राइस मिल में चावल जो धान है उसका चावल बनाया नहीं जाता। तो यहाँ क्या होता है, ये जो आप इतने सारे ट्रक देख रहे हैं, ये देखिए रात के अंधेरे में भी जो ट्रक आए हुए हैं, यह सारे जो ट्रक है यह बाहर राज्यों से और महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और लगभग अन्य राज्यों से और साथ में गोंदिया से भी ये कुछ ट्रक मंगाए जाते हैं। जो ट्रक इनके पास जो माल होता है, इनके पास जो चावल होता है, यह व्यापारियों के पास जो चावल होता है यह वही CMR का माल होता है जो राशन दुकानों में गया हुआ था। अब होता क्या है कि जो लोग राशन ले जाते नहीं है या राशन दुकानदार सीधे तौर पर वो माल उस जो लाभार्थी होता है जिसको यह राशन मुहैया करती है, जिसके राशन कार्ड पर यह राशन दिया जाता है, उससे यह लोग माल खरीद लेते हैं, यह चावल खरीद लेते हैं और उसके बाद उसे जमा किया जाता है। जमा करने के बाद यह सीधे तौर पर गोदाम में लाया जाता है, खरीद कर गोदाम में लाते हैं और उसको वापस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की फिर से बैग में, CMR की बैग में पैक किया जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारदाने में पैक किया जाता है और वहीं से सीधे तौर पर यह CMR का जो गोडाउन होता है जहां इन्हें यह लॉट पटाने हैं वहां ले जाए जाते हैं। अभी आप जो
स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रामदेव बाबा एग्रो इंडस्ट्रीज है, यह भी मोरगांव अर्जुनी की एग्रो इंडस्ट्रीज है। यहाँ भी देखिए अभी ये जो 2 ट्रक खड़े दिख रहे हैं आपको, यह दोनों ट्रकों में 24 टन लगभग चावल भर के रखा हुआ है और यह चावल लेकर यहाँ आए हुए हैं और यहाँ अभी इनको सरकारी बारदाने में चावल को भर दिया जाएगा और वहाँ से सीधे तौर पर CMR के रूप में पटाया जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये लुनकरन चितलंगे करके राइस मिलर्स है, उनके गोडाउन का आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो में गाड़ी में से जो सीधे तौर पर जो चावल है वह आया हुआ चावल है और वहाँ से अभी सीधा ये बिलासपुर के पास से आया हुआ चावल है, छत्तीसगढ़ से आया हुआ चावल है। हमने ड्राइवर से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ के पास से बिलासपुर का चावल है। अब वहाँ क्या हो रहा है कि जो गाड़ी से जो कट्टे उतारे जा रहे हैं वो सीधी वहाँ छल्ली मारी जा रही है, वहाँ उसको पलटी किया जा रहा है, यानी चावल उसका बाहर निकाल लिया जा रहा है और उन्हें भरने के लिए तैयारी। अच्छा, ये जो आप गोदाम जो अभी चितलंगे का जो गोदाम देख रहे हैं, इस गोदाम में आपको बता दूं कि यहाँ कोई मिल नहीं है, ये गोडाउन है। पिछले बार CMR के लिए इन्होंने ही DSO को किराए से दिया हुआ था, इस बार अग्रवाल के यहाँ ये अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये इस जगह पे नया जो अग्रवाल ने जो गोडाउन खरीदा है उस जगह में यह नया अभी सेंटर खोला गया है, उस जगह यह अभी CMR का माल जमा किया जा रहा है। लगभग मोरगांव अर्जुनी के ये जो अभी आपको मैंने 3 राइस मिलर्स को दिखाया है, यहाँ सारे लोग एक ही तरीके का काम करते हैं। यह बाहर से गाड़ियों से चावल बुलाते हैं और वो चावल को मिलिंग न करते हुए सीधे तौर पर उसको डायरेक्ट जमा कर देते हैं। और अब आपको विचार आया रहा होगा कि भी इनको फिर जो DSO और DMO के यहाँ से जो लॉट पटाए दिए जाएंगे, इन्हें जो धान का DO दिया जाएगा तो उसका क्या करेंगे। सारे संस्थाओं वालों के साथ एक मिली जुली सरकार चलती है, सारे संस्थाओं के पास जो खराब हुआ धान वगैरह जो रहता है जो उठाया नहीं जाता तो DO खरीदे जाते हैं। यानी लगभग अभी 1385 रुपए के रेट से संस्थाएं डायरेक्ट DO खरीद रही है, यानी राइस मिलर को एक लॉट पटाने के लिए 5 लाख के करीब का जो धान है वो उन्हें उनकी रकम दी जाती है। अच्छा, अब वो संस्थाएं क्या करती होगी इसका वो भी मैं आपको बता दूं। यह जो सारा जो सड़ा हुआ धान होता है, जो चावल होता है, इसकी मड़ी निकाली जाती है और इसकी देशी शराब बनाई जाती है, यानी शराब के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके लिए यह जो सड़ा हुआ धान है, ये जो संस्था है लगभग 1385 रुपए क्विंटल के हिसाब से यह उनको DO खरीदेगी और 2800 रुपए क्विंटल के हिसाब से यह जो शराब बनाने वाली जो फैक्ट्रियां है उन्हें वो बेच देगी, यानी 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। क्योंकि अभी हमने आदिवासी विकास महामंडल के कार्यालयों में हमने एक उप विभागीय कार्यालय है भंडारा का, उसमें हमने सूचना अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी है कि पिछले 5 वर्षों में कितनी आदिवासी संस्थाओं का जो धान है वो कितना खराब हुआ था और वह जो धान है उसका उन्होंने क्या किया। इस बारे में जब हमने उनसे भी जानकारी मांगी है तो सूचना अधिकार के तहत उन्होंने अभी हमें जानकारी दी नहीं है, क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। लगभग यह पूरा जो मामला है ये सारा मिलीजुली सरकार का मामला होता है। ये सारे लोग जो होते हैं, ये जैसे अभी आप जो सेंटर देख रहे हैं यहाँ जो काड़े करके है और ये जो वानखड़े जो है, ये दोनों मिलकर लगभग आप उन्हें एक कैसा भी चावल लेके आ जाइए, वहाँ आप लॉट बना के भिजवा दीजिए आप और 5000 रुपये वहाँ उनका जो मुनीम है उसे दे दीजिए तो वो आपका लॉट सैंक्शन पटा, यानी आपके लॉट को क्लियरेंस मिल जाएगा। आपके लॉट की गुणवत्ता जो है, खराब भी गुणवत्ता होगी तो उसकी गुणवत्ता बरकरार हो जाएगी। इस तरीके का पूरा मामला यह पूरे मोरगांव अर्जुनी का जो सेंटर है इसमें चल रहा है और इसको जल्द से जल्द ये सेंटर को बंद कर दिया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो चावल अभी जो सरकार खराब चावल हो चुका है, यह 2 साल पुराना चावल है, वो फिर से खरीदा जाता है और फिर वो राशन की दुकानों में फिर पहुंच जाता है सरकार के माध्यम से। यह साइकिल चलते रहती है और इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का बहुत आवश्यकता है। अभी आप जो धान के जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये धान जो दिखा रहे हैं हम लोग आपको, ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी में इस तरीके के धान के बड़े बड़े बारदाने लगे हुए, बड़े बड़े खुले में धान है। अभी बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश होने की वजह से यह धान सड़ रहा है और DO उनके खरीदे जा रहे हैं। संस्थाएं DO खरीद रही है 1385 रुपए के हिसाब से
और लगभग ये जो सारा जो धान है यानी जो संस्थाएं है वो बड़े पैमाने पर इस बार मुनाफा कमाएगी, क्योंकि ये जो धान की जो मड़ी निकलती है उससे लगभग देसी जो शराब होती है वही बनाई जाती है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।